हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर सेकंड कंटिन्यू। और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हो जाएगा। तो जैसे कि आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि नेक्स्ट बुक के चैप्टर भी स्टार्ट किए जाएँ, तो आज ये टॉपिक एंड हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इस बुक का चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आई टोल्ड यू कि चैप्टर 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट समझने के लिए उसको आपको बेसिक के लिए डेवलप करने के लिए वो समझाया गया था। आज सेकंड चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है। ओके, तो व्हाट इज द लास्ट टॉपिक? द लास्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम सोचे कि व्हाई देयर इज अ नीड टू मेक सच काइंड ऑफ पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी बनाने की कभी जरूरत पड़ी भी तो क्यों पड़ी होगी? आपको पता है इंडिया की मैं बात करूं अगर पॉपुलेशन वाइज, तो इंडिया इज ऑन द सेकंड नंबर। और अभी नेक्स्ट सेंसस हुआ ही नहीं है, अभी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेंसस होना है, तो क्या पता हम लोग इस रेस में नंबर 1 पे ना आ जाए, चाइना को पीछे करते हुए। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉजिटिव होने के साथ साथ इस चीज के बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट लाइक व्हाट? नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाते हैं, चीजें बहुत कम, यूज करने वाले इतने सारे, तो ये कम चीजें इन ज्यादा लोगों में कैसे बटे, प्रॉब्लम आती है। अगर बात करें तो इलिटरेट पीपल, हमने बर्थ रेट डेथ रेट का कंसेप्ट देखा है ना, तो उससे हमें ये समझ में आ गया कि जनरली इलिटरेट पीपल है, अवेयर नहीं है, इनको नहीं पता, तो बर्थ रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एक फैमिली में जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अर्निंग नहीं है, बहुत नॉमिनल अर्निंग है, वहां पे 5-5 6-6 बच्चे हैं, तो 5-6 बच्चों की सारी नीड्स एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कैसे फुलफिल होगी? और फुलफिल नहीं होगी तो वो एजुकेशन के फॉर्म में भी, हेल्थ की फॉर्म में भी पिछड़ेंगे। इधर हेल्थ बुरी होने की वजह से, प्रॉपर वैक्सीनेशन ना मिलने की वजह से वो अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, या फिर एजुकेशन ना होने की वजह से दे विल स्टार्ट बेगिंग, वो बेग करेंगे, छोटे मोटे काम करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एक नेशन बिल्डिंग होने की बजाय दे विल क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑन द नेशन। फिर ऐसे सेक्टर के लिए जो अर्न नहीं कर रहा है, जो डेवलप नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और गवर्नमेंट को अपने फंड में से पैसा निकाल के इन लोगों को लिए लगाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो ये बहुत तरीके से, प्लस ऐसी जगह जहां ये भीड़ भड़के में बहुत ज्यादा रह रहे हैं, हाइजीन की प्रॉब्लम होगी और लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, तो ये सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल हर तरीके से सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए देयर इज अ नीड कि गवर्नमेंट इससे रिलेटेड पॉलिसी बनाए और लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयर करे। तो पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करें तो इंडिया में ये बहुत जल्दी, आपको पता है 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ हमारा, 47 के बाद हमें फ्रीडम मिल गई, 51 से हम लोगों ने प्लानिंग का काम स्टार्ट किया, तो 52 में ही हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही यहाँ पे पॉपुलेशन पॉलिसी की बात हमने कर दी थी इंडिया में। ठीक है, लेटर ऑन जाके इसको हमने पॉपुलेशन पॉलिसी से चेंज करके, पहले ये था नेशनल फैमिली प्रोग्राम, फर्स्टली ये था नेशनल फैमिली प्रोग्राम, बट बाद में हमने इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। आज की डेट की मैं बात करूं तो व्हाट इज द नेम? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इतनी बात हमें समझ में आई। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, किसी भी प्लान पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव है जो पॉपुलेशन को लेकर बन रही है? सबसे पहली बात, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, टू अवेयर द पीपल रिगार्डिंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना? कंट्रोल करना, इन्फ्लुएंस करना रेट एंड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इन्फ्लुएंस करना कैसे? पॉजिटिव तो नहीं करेंगे ना, इतनी पॉल्यूशन है तो हम लोगों को ये तो नहीं सिखा फोर्स करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। वी विल फोकस कि पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो, चेक लगे, बर्थ रेट जो है उन पे कंट्रोल हो और डेथ रेट पे भी कंट्रोल हो, ताकि हम मेडिकली भी स्ट्रॉन्ग कंट्री शो। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेटबैक। ये जो प्लान चल रहा था ना आपका, 1975 में जाके इसमें एक सेटबैक लग गया, थोड़ी स्पीड स्लो हो गई इसकी। वैसे तो आप देखोगे कि चीजें हमने देखा है, डेमोग्राफी डिविडेंड वाला कंसेप्ट, तो यहाँ पे 1975 में जाके इसकी स्पीड स्लो हो गई। क्यों? 1975 में लग गई थी नेशनल इमरजेंसी। क्या है इमरजेंसी? आई होप आप सब लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी डिटेल में चैप्टर आएगा। मैं यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इमरजेंसी क्या क्यों लगी ये नहीं बता रही हूँ, देयर वाज द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो वहां देखेंगे। बट यहाँ पे जो सोशली इंपॉर्टेंट है वो बातें जान लीजिए। नेशनल इमरजेंसी 1975 मैडम इंदिरा गांधी ने लगाई। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन दैट वी विल नॉट डिस्कस हियर, 1975 में इमरजेंसी लगी। और जब इमरजेंसी लगती है तो होता क्या है? इमरजेंसी जब लगती है तो आपके जितने भी, आपको पता है कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, तो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट होते हैं दैट विल वायलेट, वो सारे राइट खत्म हो जाते हैं आपके। जनरली आपको क्या है? फ्रीडम है, मूव कर सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यू कैन कलेक्ट, एक जगह पे आप कलेक्ट होकर धरना देना है, अगेंस्ट रहना है तो कर सकते हो, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी ऐसे सब राइट वायलेट हो जाते हैं और आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्यों बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि 1975 के टाइम पे मास स्टरलाइजेशन किया जा रहा था।
गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मास स्टरलाइजेशन कर रही थी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टरलाइजेशन। मास वर्ड जब भी आ जाएगा, देखो तो मास का तो सिंपल मीनिंग होता है मासिव, मतलब बहुत बड़े लेवल पे करना किसी चीज को, मासेस तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। नाउ द वर्ड स्टरलाइजेशन मीन्स व्हाट, स्टरलाइजेशन मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ मेडिकल प्रोसीजर जो प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट कंसेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ, जिससे हम लोग चाइल्ड बर्थ पे कंट्रोल लगाते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये एक तरीका उस टाइम पे निकाला था कि स्टरलाइजेशन होना चाहिए, मैन एंड वुमेन में स्टरलाइजेशन होना चाहिए। जब स्टरलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं करेगी क्योंकि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। तो अब देखिए कुछ टर्म्स है, ये देख लीजिए। मैन में अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करते हैं तो वो कहलाता है वेस्क्टोमी, और वुमेन में हम बात करते हैं तो वो कहलाता है ट्यूबिक्टोमी। तो अगर ये वर्ड आते हैं, इनका मीनिंग आता है, तो यू विल राइट द होल मीनिंग, बट इसके साथ हम लिख देंगे इन मैन और इसके साइड हम ट्यूबिक्टोमी के साथ हम लिख देंगे इन वुमेन। अब इस टाइम पे हो क्या रहा था, सिचुएशन समझिए। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इतना इतना काम आपको करना है, अलग अलग जगह कैंप लगा दिए गए कि लोगों को लाओ, यहाँ पे इनका स्टरलाइजेशन होगा। जैसा कि आपको पता है ऐसे सब काम किसको दिए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स वगैरह। आज के टाइम में भी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स टीचर्स की ड्यूटी लगती है। कोविड-19 में भी बहुत सी जगह पे हमने क्या गवर्नमेंट ऑफिसर टीचर्स की ड्यूटी लगा रखी है, चीजें मैनेजर सप्लाई करवाने के लिए। तो यही चीज यहाँ पे चलती थी। अब लोग इतना प्रेशर में थे ना कि लोगों को लाना है और स्टरलाइजेशन कराना है, कि लोग जबरदस्ती लोगों को पकड़ के ला रहे हैं। स्टरलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के 2 3 4 बच्चे हो गए तो आप स्टरलाइजेशन करा दीजिए, क्योंकि 4 बच्चे ऑलरेडी इतने बच्चे हैं वहां पे, तो स्टरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। बट किसी का कोई बेबी ही नहीं है, किसी का कोई बच्चा ही नहीं है, आप उसको भी पकड़ के ला रहे हो स्टरलाइजेशन कराने। तो ऐसे भी बहुत से केसेस उस टाइम पे देखे गए थे, एंड दैट्स वाई लोग अगेंस्ट थे। देखो लोग, अनपढ़ लोग जो समझ नहीं रहे थे इस पॉलिसी को, वो तो वैसे भी अगेंस्ट हो जाएंगे गवर्नमेंट के प्रोग्राम के, कि स्टरलाइजेशन आप करा रहे हो, हमें 4 लड़कियां, हमें तो लड़का चाहिए, हमें तो 5वां बच्चा भी ट्राई करना है। तो ऐसे लोग तो अगेंस्ट होंगे ही होंगे। बट जनरली ऑब्जर्व किया गया कि इस टाइम पे जो जबरदस्ती फोर्सफुली स्टरलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो दैट वाज द नेगेटिव थिंग। तो इस वजह से ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और लोग क्या थे, इसके अपोज थे। तो ये चीज चली इस टाइम तक, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी एंड हुई और इलेक्शन हुए, दूसरी गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट ने आके ये वाला जो कंसेप्ट था इसको खत्म कर दिया। ठीक, ये बात हमने देखी। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ये क्या है, ये प्रोग्राम है, 2000 में आया, ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। किसके अंडर आया, अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर ये प्रोग्राम निकाला गया, जिसमें हम लोग सोशियो डेमोग्राफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। सोशियो डेमोग्राफिक अगेन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आपका एक टॉपिक है नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स 2010। गोल्स मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव, 2010 मतलब 2010 में आया है। यहाँ पे मैंने डिटेल में गोल नहीं लिखे हैं बिकॉज देयर आर मल्टीपल गोल। आपकी बुक में पेज नंबर 37 पे बॉक्स 2.5 में ये सारे गोल लिखे हैं। कुछ गोल्स की मैं आपसे बात करूं तो क्या था यहाँ पे, बेसिकली देखो कहा गया कि जो है आपको प्रॉपर बच्चों को जो टीके लगते हैं ना, वैक्सीन लगती है, इम्यूनाइजेशन होता है, वो प्रॉपर होना चाहिए। 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन का राइट हमें देना चाहिए। इट इज द राइट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते हैं, 14 साल तक तो पढ़ लिए, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में पढ़े, उसके बाद आगे की फर्दर एजुकेशन ही नहीं कंटिन्यू करते, लोग स्कूल से ड्रॉप आउट करा लेते हैं ना। तो आप देखोगे ऐसे बहुत सी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्टार्ट करा, खाना मिलता है स्कूल में, जिससे कि पुअर लोग खाने की वजह से तो स्कूल में आते हैं, बाकी एजुकेशन तो सबके लिए फ्री है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे की गई। उसके अलावा यहाँ पे बात की गई जो जिस तरीके की डिजीजेज होती हैं, एड्स वगैरह, ये डिजीज को प्रिवेंट करना, बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्राई किया गया था कि इनको कम किया जाए। इन्फेंट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मरने वाले, 1 साल से कम में मरने वाले बच्चे की संख्या, प्लस जो पैदा बच्चे को जन्म देते हुए माएँ मर जाती हैं, उनकी संख्या, उनकी नंबर्स क्या हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए। वैक्सीनेशन होनी चाहिए। जितने भी चाइल्ड बर्थ हो रहे हैं वो हॉस्पिटल में हो, ट्राई करो ट्रेंड लोगों के थ्रू हो। ठीक है, 80% तो ट्राई करो इंस्टीट्यूशनलाइज हो, मतलब इंस्टीट्यूशन यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में हो, बाकी भी हो तो ट्रेन लोगों के हाथों। ऐसे नहीं है जैसे गांव में आप लोग देखते हो ना, हॉस्पिटल ले जाते ही नहीं है। आजकल तो चीजें इंप्रूव हो गई हैं, और इसके लिए आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज में आपके लिए मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने प्लान स्टार्ट करें। गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव, आज की डेट में मैं बात करूं तो देयर इज अ प्लान नेम जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में क्या है, जननी सुरक्षा योजना में आप मदर को अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हो, देयर इज अ अमाउंट रख दिया गया है कि रूरल एरिया की वुमेन अगर डिलीवरी हॉस्पिटल में करा रही है, अर्बन एरिया की वुमेन अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी करा रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे ऑब्वियसली, तो उन्हें पर्टिकुलर इतने पैसे मिलेंगे। तो पैसे की चाह में भी लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने जाएंगे, जिससे माँ और बच्चा सुरक्षित रहे। इसके अलावा देयर इज मैटरनल बेनिफिट स्कीम।
उसमें भी ऐसे माओ को बेनिफिट दिया गया है जो वर्किंग लेडीज हैं, ठीक है, उसमें भी बेनिफिट की बात की गई है जिससे इन्फेंट और मेटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो जाए। तो ये सारा कंसेप्ट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन पॉलिसी था। मैंने प्रेजेंट की भी एक दो आपको पॉलिसीज के नाम बताए हैं। आई विल ट्राई टू मेंशन दैट नेम इन द नोट्स ऑल्सो। तो ये चीज थी हमारी चैप्टर की। और अगर आप ऐसी जो पॉलिसीज एट करंट लेवल पे चल रही हैं, इफ यू विल राइट दैट इन आंसर, तो आपको मार्क्स में ऑटोमेटिकली ग्रेस मिलेगा। So this is about the chapter second। ये chapter second आज हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में we will do the another book, chapter first उसका स्टार्ट करेंगे। So thank you for watching the video।